पीछे जो चर्चाएं चल रही थी, पूज्यवर गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन की आदर्श घटनाओं पर आज पुनः उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार गुरुदेव जी मध्य प्रदेश में थे, किसी गांव में सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, तो सभा में ही बैठे थे, भक्त लोग सामने बैठे थे बहुत से, और आप जड़ चेतन निर्णय पर चर्चा कर रहे थे कि संसार में दो सत्ताएं हैं, जड़ और चेतन। जड़ में चार हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, और ये चारों मिल करके प्रकृति की पूरी व्यवस्था करते हैं और इससे निरंतर नई नई चीजों का निर्माण और फिर उन्हीं में विनाश, परिवर्तन, यही संसार का स्वभाव है, परिवर्तन होते रहना। और चेतन अपने कर्मों के अनुसार पुनः पुनः बारंबार इसी जड़ प्रकृति में देह धरते और छोड़ते रहते हैं। तो ये जड़ चेतन के प्रवाह में संसार अबाध गति से चल रहा है और जीवों को अपने अपने कर्म फल भोग भी मिल रहे हैं, और जीव अनादिकाल से इसी में भटक रहा है। अगर वह शांति चाहता है, पूर्ण दुखों से मुक्ति चाहता है, प्रकृति के अंक से निकल करके स्वतंत्र होना चाहता है, तो मानव जीवन में पूर्ण निष्काम होकर के स्वरूप स्थिति का काम करे, संसार की आसक्ति का त्यागे, प्राणी पदार्थों के मोह से ऊपर उठे, तभी वह दुखों से छुट्टी पा सकता है। इस प्रकार से जब आप कुछ देर तक कुछ चर्चाएं करते रहे तो एक नवयुवक बोल पड़ा। उसने कहा कि महाराज, यह जड़ चेतन क्या है? क्या ये जड़ चेतन अलग अलग चीजें हैं? गुरुदेव जी ने कहा कि अरे भैया, ये अलग अलग चीजें है ही, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो प्रत्यक्ष है कि जड़ अलग है, चेतन अलग है। तब उसने कहा कि महाराज, ये अलग अलग मानना सत्य से दूर जाना है। तो गुरुदेव जी ने कहा, क्या दोनों एक है? अलग अलग कुछ नहीं है, आपको सब एक ही भासता है? कहे हाँ बिल्कुल, सब एक ही भासता है। तो वहां अन्य लोग बैठे हुए थे, तो गुरुदेव जी ने उनकी तरफ मुख करके कहा कि क्या आप लोगों को सब एक ही लग रहा है? यहाँ पर गाय आ रही है और वो लोग चल रहे हैं, और यहाँ ये चीजें रखी हुई हैं, दरिया हैं, वो कुत्ता टहल रहा है, क्या आप लोगों को सब एक ही लग रहा है? कहे नहीं महाराज, सब अलग अलग है। कहे ये भाई तो कह रहे हैं कि सब एक ही है। कहे ये गलत कह रहे हैं। तो उनके लोग ही, आसपास के लोग ही उनको गलत सिद्ध कर दिए। तब गुरुदेव जी ने कहा कि भैया, ये कहीं पढ़ लिए हो या किसी से सुन लिए हो, इस बात की सनक में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको लगता कैसे है? आप खुद पूछ रहे हो और हम बता रहे हैं, ये लोग बैठे हैं, इससे ही सिद्ध हो गया कि अलग अलग है सब कुछ, एक नहीं है। और फिर आप कहते हैं सब एक ही है, हमको एक ही भासता है। ये सत्य से दूर जाना है। अलग अलग मानना सत्य से दूर जाना नहीं है। जब थोड़ा सा कुछ कहे गुरुजी, फिर वो शांत हो गए। तो ऐसे अनेक प्रकार के लोग मिलते रहते हैं। ये संसार विचारों का अजायब घर है। अपने अपने ढंग से सब सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, और जिसकी जैसी बुद्धि, विचार और निष्ठा होती है, उस ढंग से वो सोचता है। इसलिए सदैव अच्छे विचार मन में उत्पन्न करना चाहिए, और अच्छे विचार के लिए अच्छी संगति, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन और
अच्छे लोगों के पास बैठना उठना जब होगा तभी हमारे मन में निर्णय आएंगे, नहीं तो निर्णय तो नहीं आएंगे। और तमाम भ्रम, अज्ञान और विकार युक्त बातें आ करके हमको विचलित करते रहेंगे। एक बच्चे को समझाते हुए, गुरुदेव जी का कार्यक्रम दीपावली के पश्चात प्रतिवर्ष दिल्ली की तरफ हुआ करता था। दिल्ली में ये कार्यक्रम कार्तिक, शायद कार्तिक शुक्ल अष्टमी, नवमी, दसवीं को हुआ करता था। तो 6 नवंबर 2008 को आपका कार्यक्रम रामपुरा कबीर आश्रम में था। एक दिन सुबह करीब 9 बजे के आसपास आप अपने निवास पर बैठे हुए थे। लोग दर्शन करने के लिए आते रहे, बराबर दूर दूर से वहां पर भक्त आया करते थे। छोटी सी जगह है, लेकिन वहां पर बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम होता था। और दिल्ली जैसी महानगरी और पूरे देश का वो केंद्र है, तो संभ्रांत लोग, शिक्षित लोग, प्रबुद्ध लोग सब ज्यादातर आते थे। और बहुत अच्छी वहां सभा लगती थी, बहुत अच्छे विचार गुरुजी के हुआ करते थे। तो सुबह से ही लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता। तो काफी लोग आए, बंदगी करके बैठ गए। गुरुजी थोड़ा सा कुछ उनको उपदेश दिए, समझाए कि संसार में रहना है अगर सुखपूर्वक, तो अपने अपने मन को निष्काम बना करके, निर्मोह बना करके रहेंगे, तभी सुखपूर्वक रह सकते हैं। नहीं तो यह मन के दुखी होने के साधन सर्वत्र बिखरे हुए हैं। दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, किंतु सच्चे सद्गुरु के अनुयायी ही केवल निखरे हैं। जो अपने मन को बोध, विचार, ज्ञान और सद्गुण सदाचार में लगा करके रखेगा और प्राणी पदार्थों से अपने आप को जितना अधिक निष्काम बना करके रखेगा, वही सुखी रहेगा। अन्यथा कोई सुखी उखी नहीं रहता है। ये चीजें किसी को सुखी नहीं बना सकती हैं। कोई कहे कि चीजों को हमने खूब प्राप्त कर लिया है तो अब सुखी हो जाएंगे, नहीं। चीजें रहेंगी और मन विचलित रहेगा। लोगों का शरीर परिवर्तनशील है, हमारा शरीर परिवर्तनशील है, चीजें परिवर्तनशील है, और ये सब में किसी का शरीर छूटेगा, किसी का शरीर बीमार होगा, हमारे शरीर पर घात प्रतिघात होते ही रहेंगे। किसी का मन विचलित होगा, कोई कुछ अनुकूल बनेगा, कोई प्रतिकूल बनेगा। इन सब में अगर हम निष्काम होकर के आत्मबोध और आत्मज्ञान की तरफ नहीं लगेंगे तो सुखी नहीं हो सकते। इस प्रकार से कुछ देर आप लोगों को थोड़ी सी कुछ चर्चा सुनाए और फिर कहे कि सब लोग चलें नीचे सभा में, और वहीं थोड़ी देर में हम भी आते हैं, वहीं सुनाएंगे फिर। तो सब लोग बंदगी करके उठे और चल दिए। एक देवी रुकी रह गई। जब सब चले गए तब वो बोली, और वो थी खुर्जा की शकुंतला माता जी। उनके यहाँ समय से जाना होता रहता है। तो बहुत समझदार और भक्तिमान, गुरु संतों के लिए बहुत ही श्रद्धावान देवी थी। तो वो रो करके कहने लगी कि गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं। छोटा वाला बेटा बात नहीं मानता था, तो पिछले साल आप उसको समझाए थे, अब वो बात मानने लगा और काम भी करने लगा और समझदारी से व्यवहार करता है। लेकिन अब बड़ा वाला काफी मनमानी हो गया है, उद्दंड हो गया है, ना पढ़ाई करता है, ना काम करता है और ना बात मानता है, और बस जैसे तैसे घूमना टहलना और मनमानी काम उसका चालू रहता है। आप उस पर भी कृपा दृष्टि कर दीजिए और वह भी सुधर जाता तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती।
तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, तो उसको बुला लाओ, मैं उससे बात करूं तभी तो कुछ होगा। तो वो गई और फट से बुला लाई। दोनों बैठ गए। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम अभी बाहर चली जाओ, बच्चे से अकेले में गुरुजी बात करना चाहे। तो देवी बाहर चली गई। गुरुजी अपनी कुर्सी खिसका करके आगे बढ़ करके उसके पास बैठ गए और बड़ी देर तक उसको अपलक देखते रहे। फिर गुरुजी उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा तुम अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानते हो? तुम बात नहीं मानते हो तो क्या माता पिता को अच्छा लगता है? कहे नहीं, अच्छा तो नहीं लगता। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और कितना कष्ट उठा करके तुम्हारे साथ उन्होंने व्यवहार किया। जन्म से लेकर के अब तक तुम्हारे लिए हर चीजों की जरूरतों की पूर्ति करना, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था करना, और तुम्हें कोई तकलीफ हो जाए तो तुमसे ज्यादा वे दुखी हो जाते हैं, और तुम्हें पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, योग्य बनाए, और तुम आज उनकी बात ना मान सको तो उनको कितना कष्ट होगा। क्या यह अच्छी बात है? तब उसने कहा, नहीं गुरुजी, अच्छी बात नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर तुम बड़े हो जाओ, अब शादी होगी थोड़े दिनों में, और तुम्हारा कोई एक बेटा हो और तुम्हारी बात ना माने तो तुम्हें कैसे लगेगा? कहे बहुत बुरा लगेगा। कहे बेटा जब तुम्हें बुरा लगेगा और तुम खुद किसी के बेटे हो और तुम अपनी माता पिता की बात नहीं मानते हो तो उनको भी तो अच्छा नहीं लगता होगा, उनको भी तो दुख होता होगा। उसने कहा बिल्कुल होता होगा। तो कहे बेटा फिर क्या विचार है, अब तुम उनके अनुसार रहोगे कि नहीं रहोगे? कहे रहूंगा। तो बंदगी किया। गुरुजी ने कहा कि लेकिन बेटा मुझे ऐसे संतोष नहीं होगा, जाओ तुम अपनी माँ को बुला लाओ और अपने माँ के सामने कहो कि मैं आज से अपने स्वभाव का सुधार करूंगा, बात मानूंगा, पढ़ूंगा, घर का भी काम करूंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। तो गया, अपनी माँ को बुला लाया और माँ के सामने कहा। माँ ने कहा कि गुरुजी ये मेरी सेवा ना करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप लोगों की बात माने, आप लोगों की सेवा करे, अच्छे विचार से रहे और अपने जीवन को अच्छा खुशहाल बनाए, इसी में मैं प्रसन्न रहूंगी, इसी में मैं खुश रहूंगी। गुरुजी ने कहा कि जब ये ऐसा जीवन बनाएगा तो तुम्हारी भी सेवा करेगा, इसका जीवन भी अच्छा बनेगा, और जिसका जीवन बिगड़ता है तो वो खुद दुखी होता है, माता पिता को भी दुख देता है। इसलिए ठीक है, अब सोनू अच्छे विचार में रहेगा। उस बच्चे का नाम था सोनू। तो फिर बंदगी किए और गुरुजी उठे और जाकर के एक डिब्बे से मिठाई लाए 2 पीस और स्वयं अपने हाथ से बच्चे के मुख में खिलाए और प्यार से उसकी पीठ थपथपाए और कहा कि बेटा आज के बाद अब शिकायत नहीं मिलना चाहिए, और बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद जो अपने को बदलने के लिए निश्चय किए हो और बढ़िया जीवन जियो, एक अच्छे इंसान बन करके रहो, तभी ये जीवन की सफलता है, तभी तुम सही अर्थों में सुखी हो सकते हो। इस प्रकार से समझाए और दोनों माँ बेटे बंदगी करके फिर वापस गए। और आज भी वो बच्चा बहुत बढ़िया स्वभाव का है। जब भी उधर जाना होता है तो वो खुद हम लोगों को बुलाता है, और उनकी गृहिणी देवी है, वो भी बहुत समझदार। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी का जहाँ भी कृपा दृष्टि होती, लोग मिलते और उनके प्रति भाव रख करके उनकी आज्ञाओं को एक बार अगर मान लेते थे तो उनका जीवन ही बदल जाता था। अगली घटना है गुरुदेव जी का इलाहाबाद से गुजरात की यात्रा। यात्राएं हुआ करती थी। आपका जीवन तो यात्राओं से भरा हुआ है। केवल 3-4 महीने आप
अस्थायी रूप से आश्रम में रहते थे, और वो भी काफी दिनों के बाद, इधर सन 85 के बाद से आप वर्षावास इलाहाबाद में करना शुरू किए, नहीं तो 12 महीने पहले तो भ्रमण ही हुआ करता था। तो ये घटना 24 अप्रैल 2009 की है। आप इलाहाबाद से ट्रेन के द्वारा बड़ौदा गुजरात जा रहे थे। आप जहां बैठे थे वहां सामने एक प्रौढ़ दंपत्ति बैठे हुए थे ट्रेन में। तो जो दंपत्ति दोनों थे, पुरुष का शरीर बहुत स्थूल था, वो काफी, उनका शरीर भारी हो गया था। गुरुदेव ने कहा, आपका शरीर इतना मोटा हो गया है, क्या इसे हल्का करने के लिए नहीं सोचते हैं? उन सज्जन ने कहा, सोचता तो हूं महाराज, किंतु क्या करूं, पहले खाने पीने में ध्यान दिया नहीं और अब शरीर को घटाने की चेष्टा करता हूं, लेकिन अब शरीर घटता नहीं है। गुरुदेव ने कहा, इसके लिए तत्परता पूर्वक लगो, नहीं तो ढलती अवस्था में यह और कष्टकारक हो जाएगा। तब तक कानपुर स्टेशन आ गया और वे वहां से उतर पड़े। उनके उतरते ही उन्हीं सीटों पर कानपुर के ही 4 अन्य व्यक्ति आकर बैठ गए। ये सभी शिक्षा विभाग के लोग थे, जिनके नाम इस प्रकार थे: डॉक्टर अंगद सिंह, प्राचार्य कानपुर; डॉक्टर रीता मिश्र, प्राचार्य बालिका विद्यालय कानपुर; डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, लेक्चरर डिग्री कॉलेज अतर्रा बांदा; और डॉक्टर अंगद सिंह के ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क श्री राम जी। आपको शांत बैठा देख डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के मन में आपसे बात करने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने आपसे परिचय पूछा। गुरुदेव ने अपना परिचय बताया तो वे एकदम खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज हमारा कौन सा सौभाग्य उदय हो गया जो आपके दर्शन हो गए। हम तो वर्षों से आपकी पुस्तकें पढ़ते हैं, आपके विचारों से अत्यंत प्रभावित हैं, और आज ऐसा संयोग कि ट्रेन में आपके दर्शन हो गए, हमें बहुत खुशी हो रही है। पारस्परिक परिचय के बाद डॉक्टर ओपी सिंह ने कहा, महाराज जी, आज के शिक्षण संस्थान बच्चों के विद्या पढ़ने, मन की शक्ति को विकसित करने और उनको अच्छे संस्कार देने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने का एक धंधा बन गया है। गुरुदेव जी ने कहा, जब नींव ही कमजोर है तो उनका भविष्य किस आधार पर टिकेगा। शिक्षण संस्थान से ही डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, नेता आदि निकलते हैं। जब उनकी शुरुआती जीवन ही कमजोर है तो चारों तरफ गिरावट ही गिरावट आना है। इसके बाद डॉक्टर ओपी सिंह और डॉक्टर अंगद सिंह बीच बीच में अनेक बातें पूछते रहे, जैसे जातिवाद, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारियों की स्वतंत्रता, कबीर की क्रांति, महाराज श्री कृष्ण की रासलीला आदि। इन विषयों पर देर तक चर्चाएं होती रही। और गुरुदेव जी इन सभी विषयों पर, अब वो सब कहने का यहाँ अवसर नहीं है, बड़े विस्तार पूर्वक वेद, शास्त्र और रामायण, गीता, भागवत, महाभारत आदि का उदाहरण देते हुए जब स्पष्ट रूप से देर तक उनको सुनाते रहे तो वे सब और दंग रह गए। सब लोग बड़े प्रबुद्ध रहे। अब सब शिक्षा विभाग के काफी आगे बढ़े हुए लोग थे, तो बहुत खुश रहे। और गुरु जी फिर उनके सामने तो और फिर क्या कहना, और वो सब साफ स्पष्ट कहते गए तो सब बहुत खुश रहे। आपके कहने का ढंग, स्पष्टता, शास्त्रों का प्रमाण, गहन चिंतन और वैज्ञानिक तर्क, तीव्र स्मरण शक्ति आदि से वे इतने प्रभावित हुए कि काफी देर तक ये चर्चाएं होती रही। बहुत खुश रहे। आगरा पहुंचने पर फिर वे लोग वहां उतर गए। तो इस प्रकार से समय समय पर यात्राओं में भी आपसे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती थी कि जो
बहुत ही योग्य, बहुत ही अच्छे, और वहां भी ऐसी चर्चाएं हो जाती थी जो बड़ा ही सुनने लायक हुआ करता था। खाली समय में क्या सोचूं, गुरुदेव जी का कार्यक्रम बिहार में था। ये सन 2010 की बात है। हरिद्वार कुंभ मेला के पश्चात आप बिहार कार्यक्रमों में गए। आपने मुझसे कहा कि राम, फोन लगाओ प्रेम जी को, उनकी तबीयत कैसी है। काफी असमर्थ हो चुके थे, उनकी उम्र 91 वर्ष की हो चुकी थी। तो गुरुजी समय समय से उनसे बात कर लेते थे, समाचार ले लेते थे। वो तो सदैव से ये तो रहा ही, पहले भी समाचार लेते थे, वे फोन करते थे, लेकिन इन दिनों ज्यादा उनकी जरूरत थी और उनका समाचार गुरुजी जानना चाहे। फोन लगाया गया, उठाए वे, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते थे, आवाज भी काफी बदल गई थी। उन्होंने अब की बार कहा कि गुरुजी आप आएंगे तो अब की बार आपको भक्तराज श्री गयादीन जी के यहाँ निवास देने का विचार है, आप वहीं रहें, क्योंकि मैं अब की बार कुछ कर नहीं पाऊंगा, शरीर काफी असमर्थ हो गया है, तो आप वहीं रहें। गुरुजी ने कहा कि आप इसकी चिंता ना करो कि आपका शरीर ऐसे है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपटा लेंगे, लेकिन हम आपके यहाँ ही रहेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहां रहना होगा। और फिर वे और खुश हो गए। और फिर समय से जब वहां जाना हुआ तो गुरुजी गए। 1 जुलाई सन 2010 को गुरुदेव जी अपने कुछ साधकों के साथ फिर वहां पधारे। गुरुदेव का दर्शन पा करके वे बहुत खुश हुए, भाव विभोर हो उठे। गुरुदेव जी और आपके साधकों का निवास आपके घर पर ऊपर तीसरे तल्ले पर हुआ करता था। अलग से वे निवास बना रखे थे। ऊपर 2 कमरा, शौचालय, बाथरूम, एक अलग से रसोई घर, और भी सब बहुत व्यवस्थित लाबी थी। ये सारी व्यवस्थाएं ऊपर अलग से कर रखे थे तीसरे मंजिल पर। तो जब गुरुजी गए उसके दूसरे दिन फिर वे सुबह 9 बजे आए। कुर्सी पर बैठाया गया, बैठ गए। तो गुरुजी की ओर देखते उन्होंने कहा, साहब इस समय क्या लिख रहे हैं। सामने रजिस्टर वगैरह रखा था गुरुजी के टेबल पर। तो गुरुजी ने कहा कि इस समय अष्टावक्र गीता पर कुछ काम कर रहा हूं। लोगों का आग्रह था कि साहब अष्टावक्र गीता बहुत अच्छी चीज है, साधकों के लिए है। तो फिर मैंने भी उस पर मनन चिंतन किया और मुझे भी लगा कि ये बहुत मार्मिक चीज है, साधकों के लिए अध्यात्म रस से भरी हुई ये पुस्तक है। तो इसी पर कुछ काम करने का संकल्प हुआ है और उसको शुरू कर चुका हूं। तो गुरुजी अपनी कुर्सी खिसका करके उनके पास आ गए निकट, और फिर गुरुजी ने कहा कि आपको थोड़ा सुनाता हूं। सुनाए, 5 मिनट तक सुनाए। तो कहे, साहब अब बंद कर दीजिए, अब थक जाता हूं। व्यवहार की चर्चाएं करते हुए उतनी थकान नहीं लगती है, लेकिन जब ज्ञान की चर्चाएं सुनता हूं तो मस्तिष्क में बड़ी थकान आने लगती है। गुरुजी ने कहा, स्वाभाविक है, सहज बातें करने में बहुत सोचना नहीं पड़ता है, बहुत मनन चिंतन की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान की बातों को जब सुनेंगे समझेंगे तो उस पर मस्तिष्क काम करता है ग्रहण करने के लिए, तो उसमें थकान लगती है। और ये उम्र इतनी हो गई है कि अब काफी परिपक्वता आ गई है। तो फिर गुरुजी सुनाना बंद कर दिए। सहज कुछ देर चर्चाएं होती रही और गुरुजी फिर अंतिम में कहे कि बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। ये गुरुजी की ही पंक्तियां हैं। अब प्रेम प्रकाश जी की पूर्व की बातें याद करके गुरुजी ये बात सुनाए। और यही बात सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी से भी गुरुजी कहे थे, जब उनका भी शरीर असमर्थ हो चुका था। ये सन 1995, वही नवंबर की बात होगी, नवंबर या दिसंबर की।
तो सरैया गांव में वहाँ की जो कुटी थी, पूज्य श्री प्रेम साहिब जी वहाँ विराजमान थे। तब तक उनको लकवा लग चुका था, शरीर काफी असमर्थ था। अब अपने से चल फिर तो पाते ही नहीं थे, बोल भी नहीं पाते थे, बिस्तर पर पड़ा था शरीर। लेकिन समझते थे सब, पूरा होश में थे, पूरा प्रसन्न रहते थे। तो गुरुदेव जी करनेलगंज बाजार में थे। तो वहीं से फिर आपने विचार किया कि पूज्य श्री प्रेम साहिब जी के दर्शन करने के लिए चलना है। तो एक गाड़ी किया गया, भक्तों की गाड़ी थी, और करीब 5-6 लोग सब लोग चले। और वहाँ सदगुरु श्री प्रेम साहिब जी के पास जब गए, बंदगी किए और बैठे, श्री निष्ठा साहिब जी सेवा में थे, बताए कि पूज्य श्री अभिलाष साहिब जी आए हुए हैं। तो एकदम खुश हो गए और गदगद हो गए, और अंदर से हंसे, कुछ कहे कि अब तो हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन गुरुजी समझ नहीं पाए। तो श्री निष्ठा साहब बताए, तब गुरुजी कहे यही पंक्ति कि बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। तो एकदम जोर से खिलखिला के हंस पड़े, क्योंकि वे जब उनका समय था तो बोलते थे, और इन पंक्तियों को वे बहुत दोहराते रहते थे, गुरुजी की इन पंक्तियों को। और जब सुनाते थे तो 1-1, 2-2 घंटा बोलते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, श्री प्रेम प्रकाश जी का भी वही समय आ गया था। 91 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, लगभग 92 में शरीर छूटा है। तो असमर्थता, तो ये तो होना है, सबके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। तो श्री प्रेम प्रकाश जी बैठे थे, तब उन्होंने कहा कि साहब ऐसी स्थिति में क्या सोचूं, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता हूं इन दिनों काफी समय से, और कुछ सुन भी नहीं पाता हूं ज्ञान की बातें, तो मैं क्या सोचूं। गुरुदेव जी ने कहा कि अब पढ़ने का समय समाप्त हो गया है, अब मन से केवल आत्मभाव का ख्याल रखो, अपने स्वरूप की अमरता, असंगता, इसकी नित्यता पर विचार करें, और ये देखें कि ये संसार कैसा है, क्षण क्षण बदल रहा है, छूट रहा है, मेरा क्या है इसमें। जैसे पानी की धारा बहती हो, वैसे संसार के प्राणी पदार्थ सब अतीत की ओर चले जा रहे हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। इस प्रवाह रूप संसार में आपका स्वरूप नित्य एक रस स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी इस आत्मा की दिव्यता के बारे में सोचिए, और अपने मन को सब तरफ से लौटा लौटा करके अपने स्वरूप में रखें, और शरीर की नश्वरता के बारे में सोचिए। इसी शरीर में कभी आप छोटे बच्चे के रूप में रहे, इसी शरीर में नौजवान और बड़ा कारोबार, भाग दौड़, तमाम जिम्मेदारियां, देश विदेश में घूमना। 4 बार श्री प्रेम प्रकाश जी पूरी दुनिया में घूमे हैं, 4 बार। और आज देखो शरीर की ये दशा है, तो शरीर की नश्वरता के बारे में सोचो। इस प्रकार से जब गुरुजी थोड़ी देर कुछ बताए, तब वे मुस्कुराए और कहा, साहब ठीक कहते हैं। ऐसे विचारों में बड़ी शांति मिलती है। बहुत प्रसन्न रहे। वो अनन्य श्रद्धावान गुरुजी के लिए थे, एक साधक पुरुष थे, गृहस्थ संत की तरह थे। काफी दिन रहने के बाद, करीब करीब 20-22 दिन रहने के पश्चात फिर गुरुजी के चलने का समय हुआ। और जब शाम को चंबल एक्सप्रेस में आपका रिजर्वेशन था, चलने लगे करीब करीब 3 बजे, तो गुरुजी रास्ते में ही, क्योंकि वे ऊपर नहीं चढ़ सकते थे मिलने के लिए, तो दरवाजे तक बाहर आ गए। अंदर अपने कक्ष से निकल करके, दूसरी मंजिल से निकल करके रास्ते में सीढ़ी पर ही आ गए। गुरुजी फिर वहाँ 1 मिनट तक कुछ बात किए, उनको कुछ चर्चाएं सुना दिए कि पूर्ण तरह से
अपने मन को निष्काम बना करके रखें। ये संसार ऐसे ही छूटने वाली चीज है, ये संसार आपका है नहीं, जीव इससे अलग है और हम सब दूर यहाँ से आजकल में चले जाएंगे, इसलिए पूर्ण निर्भय मन को रखना है। थोड़ी सी कुछ चर्चाएं सुना करके गुरुजी चलने लगे तो वे झुक करके दोनों हाथ से चरण स्पर्श किए और गुरुजी को अपलक देखते रहे और उनके मन में यही आ रहा था कि शायद अब गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगली घटना है कबीर जयंती पर पाकिस्तानी भक्तों के लिए संदेश। कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा 7 जून 2009 की बात है। आप कबीर आश्रम कबीर नगर में विराजमान थे। कबीर जयंती का कार्यक्रम उस दिन था। देश विदेश में कबीर जयंती के पर्व पर जहां भी कबीर विचारों के अनुयायी लोग हैं उस दिन कबीर जयंती मनाते हैं। और पाकिस्तान में भी बहुत से भक्त लोग हैं जो कबीर विचारों को मानने वाले और गुरुदेव जी से भी काफी जुड़े हुए लोग थे। और ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से सब जगह मनाया जाता है। आज उनकी 611वीं जयंती पर सुबह 9 बजे पाकिस्तान सिंध से एक भक्त का गुरुदेव जी के पास फोन आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव जी आज शाम को यहाँ एक कार्यक्रम है, उसमें हिंदू और मुसलमान सभी वर्ग के लोग रहेंगे और हम चाहते हैं कि उस कार्यक्रम में आपके विचार भी हम लोगों को सुनने को मिले। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि आप लोग ये कार्यक्रम फिर कब रखना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि शाम को 8 बजे। गुरुदेव जी ने कहा कि 8 बजे तक तो हमारा कार्यक्रम रहेगा और हम 8 साढ़े 8 तक व्यस्त रहेंगे, उसके पश्चात ही हम कुछ बोल पाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं साहब, ठीक है, हम 9 बजे आपको फोन करेंगे। और गुरुजी आश्रम का कार्यक्रम 8 बजे तक किए। उस समय शाम को कबीर जयंती का कार्यक्रम हुआ करता था। तो 8 बजे खत्म होने के पश्चात निवास पर आए, जल्दी से कुछ जलपान वलपान किया गया और 9 बजे के पहले ही गुरुजी तैयार हो गए और ठीक 9 बजे वहां से फोन आ गया और मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया गया, टेबल पर धर दिया और उधर से बात शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम सब लोग यहाँ पर आपके विचार सुनने के लिए बैठे हैं और यहाँ हम लोग भी पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिए हैं, स्पीकर पर आपकी आवाज यहाँ सब लोग बड़े आराम से सुन सकेंगे। अब आप अपने आशीर्वचन सुनाने की कृपा करें। और गुरुदेव जी फिर कुछ देर सुनाए। आपने कहा, सज्जनों, कबीर साहब का यह उपदेश है कि सभी मनुष्य आपस में प्रेम का व्यवहार करें। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे लई जाए। साहब ने प्रेम का रास्ता बताया है, इसलिए वे हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं मानते थे और वे चाहते थे कि सब आपस में प्रेम से रहें। ये 2 जातियां हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है, मन में कोई अंतर नहीं है, जीवन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये हिंदू और मुसलमान, ईसाई और यहूदी, जैन और बौद्ध, ये शब्दावलियां हैं। जो हमारी मूल जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, सुख और दुख की और जीवन निर्वाह की, वो सब एक है। इसलिए हम सब लोग आपस में परस्पर प्रेम से रहें, प्रेम से बातें करें। यहाँ मानव मानव के साथ हमदर्दी का बर्ताव करे। मानवता जहां नहीं है वहीं सारा दुख शुरू होता है, इसलिए मानव मात्र में प्रेम होना आवश्यक है। संप्रदाय बनते और लुप्त होते रहेंगे, लेकिन धर्म बनता बिगड़ता नहीं है। धर्म है अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना। अपने पर कड़ा रहो, अपने को क्षमा ना करो।
जो व्यक्ति अपने आप पर संयम रखता है वो गलत बोलता नहीं है, किसी का अपमान नहीं करता है, किसी को सताता नहीं है और किसी को ठगता नहीं है, किसी को धोखा नहीं देता है। और जो अपने पर संयम रख सकता है वही तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकेगा, दूसरी की सेवा कर सकेगा, दूसरे का सहयोग कर सकेगा, दूसरे से मीठा बोल सकेगा। इसलिए यही सच्चा धर्म है। किसी संप्रदाय में आ जाना और अपने आप को उस संप्रदाय के बल पर बड़ा मानना, ये धर्म नहीं है, ये मानवता नहीं है। ये धर्म संप्रदाय जिसे कहते हैं ये तो परिपाटियां हैं। जैसे खेत सदा रहते हैं, मेड़े बनती और बिगड़ती रहती हैं, जमीन वही रहती है। इसी प्रकार धर्म सदैव शाश्वत है, धर्म कभी बनता बिगड़ता नहीं है। ये संप्रदाय बनते बिगड़ते रहेंगे। इस अनंत काल के संसार में न जाने कितने मत मजहब और परिपाटियां आई और सब लुप्त हो गईं। ये हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जैन और बौद्ध कब से हैं? आज से 2500 वर्ष पहले हिंदू शब्द नहीं था, आज से 1450 साल पहले मुसलमान शब्द नहीं था, आज से 2000 साल पहले ईसाईयत नहीं था। ये तो सब समय के अंतराल में बनते रहते हैं और बिगड़ते भी रहेंगे। न जाने कितने हमारे ये सभ्यताएं लुप्त हो गईं। वैदिक काल के कितने देवी देवता, उस समय की जो पूजा पद्धतियां थी और उस समय के जो आधार थे जिनको पूजते थे लोग, आज वे सब लुप्त हो गए। आज नए नए लोग ये पूजा के सिस्टम बन रहे हैं। इसलिए असली धर्म है प्रेम, और सद्गुरु कबीर यही चाहते थे। इसलिए अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो। परहेजगारी जो रखेगा वही दूसरे के साथ दया, क्षमा, प्रेम और करुणा का बर्ताव कर सकेगा। धर्म का तत्व यही है कि अपने पर कड़ाई और दूसरे के साथ नम्रता, अपने लिए परहेजगारी और दूसरे के लिए रहमदिली का व्यवहार। मजहब, संप्रदाय, ये सब हमारे रहने की जगहें हैं। रहें, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रहेगा, किसी मजहब में रहेगा, किसी संप्रदाय में रहेगा, लेकिन मजहबी भावना नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। और इन भावनाओं में ही तू तू मैं होता है, आपस में खींचातानी होती है। परमात्मा सबके अंदर बैठा है, उसको कोई परमात्मा कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, ब्रह्म कहे, ये भाषा है। भाषा बदलने से वस्तु नहीं बदल जाती है। कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई अंबु कहता है, कोई वारी कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई सलिल, कोई पय, तोय, आदि आदि अनेक नाम हैं, लेकिन चीज एक है, पानी। कोई भी चाहे जल पिए या वाटर पिए या नीर कहे या अंबु कहे, लेकिन पिएगा जब उसको तो सबकी प्यास बुझेगी। इसलिए शब्दावलियों में लड़ने की जरूरत नहीं है, सब आपस में प्रेम से रहें। सदगुरु कबीर साहब का फिर यह पद आपने उद्धृत किया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहनाया में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराया एक मिट्टी के भाड़े। इस प्रकार से ये लंबा पद आपने सुनाया और फिर कहा कि ये सब अलग अलग नाम हैं। कोई कहा मुल्ला, कोई कहा पाड़े, कोई कहा किताब, कोई कहा धर्मशास्त्र, दोनों बात एक है। इसलिए प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। कुछ राजनेता लोग घृणित राजनीति करके अपना गद्दी पर आना चाहते हैं और जनता में फूट डाल करके राजनीति करते हैं। वस्तुतः देश की सेवा करना चाहिए, पूरे देश में प्रेम का प्रवाह होना चाहिए, फिरका परस्ती दूर करने की जरूरत है।
देश में जितना आपस में लोग प्रेम से रहेंगे उतना शांति होगी और सब आम जनता को अमन चैन से रहने का सुअवसर प्राप्त होगा। ये थोड़े से लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं, अगुआ लोग होते हैं, ये जब कुछ उथल पुथल करते हैं तब देश में विचलन आती है, तब देश में अशांति का वातावरण फैलता है। इसलिए कबीर विचारों को समझने की जरूरत है। सदगुरु कबीर यही चाहते थे कि मनुष्य केवल मनुष्य है और मनुष्य में मनुष्यता का प्रसार हो। सांप्रदायिकता, भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाओं पर आप करारा प्रहार करते रहे। और आपने कहा कि प्रेम, इंसानियत, करुणाशील, मेहरबानी यही सच्चा धर्म है। और मजहबी सांप्रदायिक भावनाएं, कर्मकांड अपनी अपनी जगह पर हैं। कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूरब मुख करके, कोई पश्चिम मुख करके, लेकिन असलियत है कि सबके साथ प्रेम। इन सांप्रदायिक भावनाओं से असलियत अलग होती है और उस पर ध्यान देना चाहिए। यही कबीर साहब का संदेश है और यही मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। इतना कहकर गुरुदेव ने फोन पर ही उनसे पूछा, सुनाई पड़ रहा है? और सब उधर से बोल पड़े, हाँ साहब, हम लोग बिल्कुल सब सुन रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने फिर अंततः कहा कि सब लोग खूब खुश रहें और इतना कह करके आपने बातें समाप्त करना चाहा और उधर से सब लोग जोर से बोल पड़े, बोलिए सदगुरुदेव की जय और सदगुरु कबीर साहब की जय, और सब बंदगी किए और फिर फोन बंद हो गया। तो ये समय समय से करीब साल में 1-2 बार उधर से फोन आ जाया करता था। और खास रूप से कबीर जयंती के समय में ट्रेन दुर्घटना, सदगुरु अभिलाष साहेब जी की यात्राएं बराबर होती ही रहती थी, पहले ही चर्चा किया गया, और ट्रेन से होती थी, समय समय से 4 पहिए की गाड़ी से भी होती रहती थी। तो राजस्थान का कार्यक्रम समाप्त करके 13 नवंबर 2009 को गुरुदेव संत समाज सहित नागौर जिला मेड़ता रोड स्टेशन से मंडौर एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहे थे, जहां से फरीदाबाद हरियाणा जाना था। मेड़ता रोड से चलकर रात्रि 1 बजे जयपुर पहुंचे। वहां से 30 किलोमीटर दूर जब ट्रेन आगे बढ़ी तो ये रात्रि का करीब 1:25 का समय था। तो अचानक जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। सब सोए हुए थे, इतना जोर से आवाज आई और स्पीड में ट्रेन थी और बड़ी तेजी से रुकने लगी। जब तेजी से रुकती है तो पता चल जाता है, और फिर झटके से उछली गाड़ी और खट से रुक गई। तो एकदम चारों तरफ अफरा तफरी हो गई और हल्ला गुल्ला होने लगा, चिल्लपों भी होने लगा। और गुरुजी का भी शरीर सीट पर नीचे लेटते थे, इतना जोर से उछला, झटके से झटका लगा और फिर सीटें पर रुका। ऐसा लगा कि गिर जाऊंगा नीचे, लेकिन फिर सीट पर ही रुक गया और सबकी नींद खुल गई। काफी कुछ शोर होने लगा। अब देखा गया जाकर के फिर आगे इंजन से कुछ डिब्बा पीछे, उस गाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, पहिए निकलकर दूर छिटक गए और डिब्बे जमीन में धंस गए। उससे आगे एक स्लीपर और 2 एसी कोच पलट गए। कई लोग मर गए, अनेक घायल हो गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में जयपुर सूचना पहुंचते ही एम्बुलेंस, डॉक्टर, पुलिस, बसें, लाइट व्यवस्था आदि पब्लिक के लिए सरकारी सुविधाएं आ गई। सरकारी बसों में बैठ करके लोग अपने अपने मुकाम की ओर जाने लगे। गुरुदेव जी एवं संत जन गाड़ी से उतरकर 50 मीटर दूरी एक नेशनल हाईवे रोड पर आ गए। भक्तों को फोन किया गया, उन्होंने 2 गाड़ियां भेज दी, जिसमें बैठ करके दूसरे दिन 14 नवंबर दोपहर तक गुरुदेव जी एवं सभी संत फरीदाबाद आ गए। इस घटना का समाचार तुरंत
ही संतों भक्तों में चारों तरफ फैल गया। लोगों को बहुत कष्ट हुआ और सहानुभूति के रूप में घटना के बाद ही गुरुदेव जी के पास फोन आने लगे। आपने सबको आश्वासन दिया कि सब ठीक है, निश्चिंत रहें, यह शरीर मिटने वाली चीज ही है, चाहे जैसे मिटे, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, और चाहे सड़क पर या बिस्तर पर। मैं सब समय अपने आप में हूँ, जहाँ ये सारे हादसे कोई होने की गुंजाइश नहीं है। यही अभ्यास करना चाहिए सबको। ये संसार ऐसे ही है, छूटने वाला, और ये किसी के साथ सदा अस्थायी रहता नहीं है। इसलिए सब तरफ से अपने आप को असंग भाव में लाओ, यही शांति और सुखदायी है। अगली घटना सड़क दुर्घटना की। 1 नवंबर 2010 को गुरुदेव जी कुछ संतों के सहित कोछा बाजार, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों में जा रहे थे। गाड़ी आश्रम के संत ही चला रहे थे। सुल्तानपुर के आगे एक कुत्ता को बचाने के चक्कर में गाड़ी बीच सड़क में ही पलट गई। हाँ, अपनी मार्शल गाड़ी थी, श्री देवेंद्र साहब जी चला रहे थे, और अब वो क्वार कार्तिक का समय था। इतना रास्ते में कुत्तों का एक्सीडेंट जगह जगह मिलता रहा। तो आगे ये करीब कूड़ेभार के पास की बात है। कोछा आश्रम जो था उससे थोड़ा 3-4-5 किलोमीटर पहले ही, कूड़ेभार के आगे जैसे ही पहुंचे, एक कुत्ता आया, उसको बचाने के लिए साइड किए, तो जैसे उधर किए तो फिर उधर वो लौट पड़ा, तो इधर मुड़े तो कुत्ता फिर इधर मुड़ गया, और यही में गाड़ी 2-3 बार घूम गई इधर उधर, जबकि स्पीड ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में कई बार गाड़ी लहराई और पलट गई खट से, और कुत्ता भाग गया। पैसे किया, उसको थोड़ा लगा और भाग गया, और पलट गई गाड़ी। जब पलट गई तो सब सामान, सब लोग उसी में, फिर गुरुजी को यहाँ कान में लग गया, और श्री देवेंद्र साहब को थोड़ा हाथ में लगा, और भी सभी संत बैठे थे, हम भी उसी में थे, और संतों को ज्यादा कुछ नहीं लगा कहीं। हाँ, सब लोग, गुरुजी को थोड़ा हाथ में, यहाँ पर, और कान में, सिर में, कई जगह लग गया, क्योंकि आगे गेट जो था, गेट में रगड़ करके ये सब लग गया था। तो फिर तुरंत सूचना गई वहाँ आश्रम में, और लोग दौड़ करके आए, और इधर फिर गाड़ी को गांव के पास के लोग थे, सब आए, उठाए तो उठ गई, और स्टार्ट किए तो स्टार्ट भी हो गई, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ था। तब तक फिर एक दूसरी गाड़ी आ गई, गुरुजी और साथ में 1-2 लोग उस गाड़ी में बैठे, और संतजन फिर अपनी गाड़ी में बैठ करके पुनः आश्रम पहुंचे। और वहां जाते ही बंदगी भाव हुआ, सब घेर लिए, देखे कई जगह खून सब बह रहा था, कपड़े भी खराब हो गए थे, और फिर स्नान किए, और फिर डॉक्टर आया, इंजेक्शन भी लगाया, दवाई दिया, और फिर कुछ दिनों में सब ठीक ठाक हो गया हाल। तो लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ और विशेष कुछ ना हुआ, तो सब लोगों को बड़ी खुशी भी हुई, दुख भी हुआ कि देखो गुरुजी आ रहे थे यहाँ कार्यक्रम में और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि चलो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कुछ हुआ नहीं ज्यादा। ये जीवन की घटनाएं अनेक प्रकार से, गुरुदेव जी का भी आखिर शरीर तो था वही पंचभौतिक ही, और इस प्रकृति के आंगन में रहना होता था, तो सुख दुख हानि लाभ और अनेक प्रकार के घात प्रतिघात तो घटते ही रहते थे। और फिर इस प्रकार से लोगों के अनेक फोन भी आते रहे, जगह जगह से बातचीत होती रही, और लोगों को गुरुजी यही कहते थे कि क्या इसके लिए चिंता करना, ये हाड़ मांस चाम का शरीर है, आजकल में इसको जाना ही है, किस ढंग से जाता है, अब ये अलग अलग तरीका है, जाए जैसे जाना हो, और ये बिखरना है आजकल में। बड़ा सुनने में भय लगता है कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कुछ है वह नहीं, क्या है, अरे यही जो भरा हुआ है हड्डी मांस चाम खून रक्त आदि, यही बिखर जाएगा इधर उधर, यही ना, और शरीर वैसे सहज बिस्तर पर छूटे तो भी तो यही होना है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, सब लोग निश्चिंत रहें और सब ठीक है। इस प्रकार से जिसकी भी
जिसका भी फोन आता गुरुदेव जी सबको निर्भय करते और संतोष देते और फिर ज्ञान की कुछ चर्चाएं भी सुनाते रहते थे। आपको किस नाम से जानूं? 3 दिसंबर 2010 की बात है। गुरुदेव जी जयपुर में भक्तराज श्री नाथूलाल जी का कार्यक्रम करके नागौर जिला में डेगाना कस्बा जा रहे थे। डेगाना वहाँ वो पश्चिमी तरफ जयपुर से काफी आगे, तो वहाँ एक जगह कार्यक्रम था, वहाँ जा रहे थे। जयपुर स्टेशन के पास ही भक्तिमती आशा देवी जी का घर है और जयपुर में जब गुरुदेव जी जयपुर से होते हुए डेगाना जा रहे थे तभी उन्होंने गुरुदेव जी से फोन किया। पहले ही फोन करके बात कर रखी थी कि गुरुजी आप यहाँ आएंगे तो हमारे घर आना है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है। तो वहाँ गए और एक सज्जन प्रकाश जी नाम के वहाँ पर पहुँचे। वे भक्त थे और जब गुरुदेव जी के पास पहुँचे तो बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा निष्ठा के साथ कुछ फल मिठाई ले जा करके चढ़ाए और बंदगी किए, चरणों में लिपट गए और उन्होंने कहा गुरुजी आपके दर्शन पा करके हम धन्य हो गए। और गुरुजी ने उनका परिचय पूछा। कहे साहब हम श्री शंभू साहब के शिष्य हैं। तो गुरुजी ने शंभू साहब को पूछा कि शंभू साहब कौन है? कहे साहब शंभू साहब अभिलाष साहब के शिष्य हैं, वो बहुत अच्छे संत हैं। और साहब अभिलाष साहब बहुत अच्छे संत हैं, उनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं। तो गुरुजी को लगा कि शायद इनको कुछ कंफ्यूज होगा और कोई और पुस्तक होगी, तो इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो गुरुजी ने फिर पूछा कि वो क्या नाम है उस पुस्तक का? कहा बीजक व्याख्या। तो कहे कि बीजक व्याख्या जब पढ़ते हो तो उनके लेखक को आप जानते हैं? कहे हाँ साहब अभिलाष साहब को हम जानते हैं, बहुत अच्छे संत हैं, वे महान संत साहब, इलाहाबाद में उनका आश्रम है और उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और बीजक व्याख्या तो क्या पूछना साहब, उसको पढ़ करके तो मन भाव विभोर हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो गुरुजी भी शांत रहे और देर तक बातें होती रही और वो भी बहुत खुश रहे। कहे गुरुजी आप अब अपने चरण में हमको बुला लीजिए, अब मेरे जीवन से सारे दोष अब निकल गए हैं, केवल 10% रह गए हैं। अब आप अपने चरण में हमको लगा लीजिए और अपना बना लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने जीवन का कल्याण करूं। इस प्रकार से बड़ी भावना पूर्वक तद्गत होकर के 1 घंटा तक बैठे रहे। जलपान भी हुआ, गुरुजी उनको मिठाई खिलाए, फिर और जलपान सब पूछे खिलाए और बात होती रही। जब चलने का समय वहां से हो गया तब फिर वे बैठे और कहें गुरुजी आपको मैं किस नाम से जानूं? तब गुरुजी ने कहा कि अरे जिसका तुम नाम लेते हो अभिलाष, जैसे सा नाम सुने तो फिर चरणों में एकदम लोटपोट गए। अब कहा मैं तो कब से आपसे बात करता हूँ, जिनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, जिनकी पुस्तक पढ़ता हूँ, जिनके उपकारों से मैं उपकृत हूँ और जिनको अपने हृदय में बसाया हूँ, और वही मेरे सामने बैठे हैं और मैं अभी तक ना समझ पाया आपको। और ऐसा कह करके एकदम वो गदगद हो गया और फिर उनके पैरों को पकड़ करके कहा मैं धन्य हो गया साहब आज आपके दर्शन पा करके। और गुरुदेव जी भी मुस्कुरा करके कहने लगे कि ठीक है भाई, अब तुम हमारी भावना में खुश थे तो ठीक है, हमें भी अच्छा लग रहा था। अब ये नाम हमको जानना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुम काम कर रहे हो और वो विचारों में तुम अपने जीवन को ढाले हो और संतों के ज्ञान विचार से, सदगुरु कबीर साहब के विचारों से जुड़े हुए हो। ये बहुत ऊंची चीज है, ये काम करो। और ऐसा कहा करके गुरुदेव जी ने फिर कहा कि ठीक है, बीजक व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सदगुरु कबीर का वो अनमोल शास्त्र है और उसको खूब मन लगा करके पढ़ो। और ऐसा कहा करके गुरुजी चल दिए और वो पुनः प्रणाम किए और गुरुजी आगे डेगाना के लिए चले गए। इस प्रकार से अनेक प्रसंगों पर आज बड़ी मार्मिक चर्चाएं हुई और शेष चर्चा आगे और की जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।